जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम ख़बरों के हवाले से बात करनी है। आपको पता है कि हनीफ अब्बासी साहब को एक गलत केस में फंसाया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई और एक ज़माने में एफ़िड्रिन का बड़ा शोर मचा और फिर रात के 12 बजे कहीं इनकी गिरफ़्तारी की गई। साकिब निसार साहब इसमें मुलव्विस थे। बिलाखिर हनीफ अब्बासी साहब की इस दौर में आके बरीयत हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, मामला ख़त्म हो गया। हमने कहा चलो जी बात ख़त्म है, लेकिन एंटी नारकोटिक फोर्स ने अब उस केस की बरीयत को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कहा है ये तो केस दोबारा खुलेगा। तो ये क्या मामला है, इस पर मज़ीद क्या हो सकता है? हनीफ अब्बासी ये गलत केस में काफ़ी सज़ा काट चुके हैं, तो ये अचानक एंटी नारकोटिक फोर्स को क्या याद आई है? दूसरी बात जो है, बिलावल भुट्टो ने आज फिर, कल मौलाना से मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ की, और बिलावल भुट्टो आज फिर लगे रहे कि जनाब ये जो है बुज़ुर्गों को चाहिए अब घर बैठे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, नई नस्ल को आने दें। तो बुज़ुर्ग तो बिलावल भुट्टो के अपने घर में बैठे हैं और मतलब ये दूसरों को बुज़ुर्गी का ताना, बुज़ुर्गी ताना तो नहीं है, बुज़ुर्गी तो आपको मोतबर करती है, तो उसका ताना क्यों दे रहे हैं? इस हवाले से कुछ आपको बात बतानी, कुछ हकाइक आपको बताएंगे। तीसरी खबर जो है 90 मिलियन पाउंड वाला जो इमरान खान साहब का मशहूर ज़माना केस है, उसमें अब घेरा तंग हो रहा है इमरान खान और उनके हवारियों का। और आज पता चला है जी कि सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर दाखिला साहब ने एक काबीना की ज़ैली कमेटी के तहत एक इजलास बुलाया। उसके अंदर उस केस में 29 अफराद के नाम ECL पर डालने की सिफारिश की गई और वो नाम वही है जो इमरान खान के इर्द गिर्द होते थे, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, ये वो। तो यानी पूरा का पूरा गैंग पकड़ने का इरादा कर लिया गया है और उसके ऊपर जो है अब आगे देखें अगले दिनों में क्या बात होती है। लेकिन लगता है कि अब कोई बचत का इम्कान नहीं है खान साहब की। हर तरफ से गिरफ्तारियां, बुरी खबरें ही खान साहब को सुनाई दी जा रही हैं और ये केस जो है गले का फंदा भी बन सकता है खान साहब का। चौथी खबर जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि अचानक नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई। मरी की सड़कों पर नवाज शरीफ साहब गाड़ी चला रहे हैं, उनके लेफ़्ट हैंड पर मरियम नवाज़ बैठी हैं और पीछे मरियम औरंगज़ेब बैठी हैं, जिन्हें वो MA कह रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब, और याद कर रहे हैं बेगम कुलसूम नवाज़ की बातों को। और ये वीडियो लम्हों में आई और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। भाई इस कदर खूबसूरत वीडियो है कि नवाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज़ को याद कर रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि ये वो रास्ता था कि जहाँ पर मैं और कुलसूम पैदल आया करते थे और फिर ये चढ़ाइयाँ हम चढ़ा करते थे और फिर ये जगह हमें बड़ी पसंद थी। और बार बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि देखिए अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़मीन दी है, इतना खूबसूरत इलाका दिया है मरी के। और नवाज शरीफ खुद ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, ड्राइव किए हुए नवाज शरीफ को पता नहीं कितने बरस गुजर गए होंगे, उन्होंने ड्राइव नहीं की, लंदन में तो नहीं ड्राइव करी। और आज़ादी का एक एहसास लग रहा है कि जिसको वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बेगम कुलसूम नवाज़ को याद भी कर रहे हैं। और जो उनकी यादें वाबस्ता हैं बेगम कुलसूम नवाज़ के हवाले से, वो जो है दोहरा रहे हैं अपने बच्चों से। वो ज़िक्र कर रहे हैं कि कितनी अच्छा दौर था, कितना अच्छा ज़माना था और वो सारा रास्ता जो है ना एक खुशी का सा और इनबसात का सा बात। यही नवाज शरीफ साहब थे और लंदन में जब एवनफील्ड के बाहर वो बैठे होते थे शायान एंड कंपनी, और जो अंदर जाता था, जो बाहर आता था, उसको गालियाँ देना शुरू कर देते थे। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर 4 साल इस तरह के लोग बैठे रहे हो, किसी ना आने वाले की इज़्ज़त महफूज हो, ना जाने वाले की इज़्ज़त महफूज हो, तो वो कितना अज़ियतनाक हो सकता है। कभी लड़ाई हो रही है, कभी लोग गालियाँ दे रहे हैं, कभी माँ बहन की गालियाँ दे रही है, कभी पोस्टर लगाए हुए हैं, कभी नारेबाजी हो रही है। घर के आगे कोई जलसा गाह हो तो फिर तो तुक भी बनती है, लेकिन घर के आगे 4 साल यही होता रहा। तो नवाज शरीफ ने वो शायान एंड कंपनी के से निकल कर शुक्र भी अदा किया होगा
कि ये मरी की फ़िज़ाएँ हैं, अपना मुल्क है, इस मुल्क में हम अपने तरीके से रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर एक और भी इस वीडियो का एंगल है, जो कि बहुत अजीब-सा एंगल है। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब की बेगम कुलसूम नवाज़ से मोहब्बत बहुत लाजवाब थी। बेगम कुलसूम नवाज़ नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा सहारा थी और हर मौके पर वो उनके साथ होती थीं। और बल्कि ये जो है ना ख़ानदान के मामलात या लाहौर में जो सियासत है, लाहौर में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके घर वो जाती थीं, किसी की घर इंतकाल हो गया, शादी हो गई, वहाँ ज़रूर शिरकत करती थीं। बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं, और अमीर लोग नहीं, आम लोग, कि वो जी हमारे घर एक दफ़ा आई थी, उन्होंने फ़लाँ के इंतकाल पे अफसोस का इज़हार किया, या फ़लाँ की शादी पे वो तशरीफ़ लाई थी, इस तरह की बातें। तो वो बहुत बड़ी क़ुव्वत थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने बड़ी बहादुरी का सामना किया और उनकी गाड़ी को उठवा लिया। एक औरत से डर के एक डिक्टेटर ने ये किया और ख़ुद अपना तमाशा बनवाया। एक तो ये मोहब्बत की। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हुआ ना, जेल में उन्हें बेगम कुलसूम नवाज़ की मौत की इत्तला दी गई और वो बात नहीं कर सके, वो बात उनके सीने में गड़ी हुई है, वो बात उनके जहन से निकली नहीं है, और नवाज़ शरीफ साहब उस बात को निकालेंगे भी नहीं। जो उनकी शख्सियत है, उनका मिजाज है, वो ये माफ़ नहीं कर सकते, ना वो करेंगे। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। लेकिन मैं इस एंगल पे बात नहीं कर रहा कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या जुल्म हुआ या नहीं हुआ। असल में जो बात करने वाली है वो ये है कि एक तरफ ख़ानदानी रवायात ये हैं कि आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया और आप बड़ी मोहब्बत से, एहतराम से, खुलूस से उसका ज़िक्र कर रहे हैं, बच्चों के साथ उस ज़माने की यादें, बातें, वो सारी कुछ शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और मामला है, वो मामला है शाहज़ेब खानज़ादा ने जो ख़ावर मानेका का इंटरव्यू किया कि एक पीरनी साहिबा बनी हुई थी, इमरान खान उनके मुर्शिद बने, उनके शौहर जो है दोनों मुर्शिद और मुरीद की मुलाकात का इंतज़ाम कराते थे। अल्टीमेटली मुरीद ने मुर्शिद से शादी कर ली और उसके बारे में जो गलाज़त बखेरी जा रही है, जो गलाज़त हुई है, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं ये बातें टीवी पे करने के हक़ में ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका शौहर अब ये बातें कर रहा है, कोई और शख्स तो नहीं कर रहा, तो फिर इन बातों को किस तरह रोका जा सकता है? ये नहीं रोक सकती। और वो बात बढ़ती से बढ़ती जा रही है। तो कितना दोनों कल्चर्स में, दोनों रवाजों में कितना फ़र्क है, कितनी मुख्तलिफ बात है। अच्छा, ये तो नवाज़ शरीफ साहब की बात हो गई। अब हम असल में उस बिलावल भुट्टो के फरमान की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या करना चाह रहे हैं। बुज़ुर्ग 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 का ताना दे रहे हैं। शायद वो किसी ने उन्हें बताया कि यंगर नस्ल जनरेशन को मोटिवेट करने का ये तरीका है कि बुज़ुर्गों को बुरा भला कहना शुरू कर दो। लेकिन ये हमारा तरीका तो नहीं है, ये हमारी रीत तो नहीं है, ये हमारी रवायत तो नहीं है। और फिर कौन सा घर है जिसमें बुज़ुर्ग नहीं है? अब आसिफ ज़रदारी साहब बुज़ुर्ग नहीं हैं। अगर वो ताना दे रहे हैं नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को, तो वो भी तो बुज़ुर्ग है ना। तो क्या उन्हें घर से निकाल देंगे या उनके खिलाफ बगावत कर देंगे? तो ये बड़ी अहमकाना सी कैंपेन है जिसका कोई मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। और हर वक्त वो यही लगे होते हैं कि बुज़ुर्गों ने ये कर दिया। भाई देखिए, नौजवान जो है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ बुज़ुर्ग को गाली देना ज़रूरी नहीं है। ये वो थ्योरी है जो इमरान खान ने इस सियासत में दी है। इमरान खान ने जो सियासत में दी है वो सिर्फ गाली देने का शऊर दिया ना, उसके अलावा तो कोई शऊर या सच उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि दलील जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, गाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर कोई दलील देने की कोशिश करे, फाटू से गाली दे दो। बिलावल भुट्टो भी उस नहज पे चल रहे हैं। एक तरफ तो शायद वो कुछ लोगों से इस पे वोट ले लें, लेकिन एक तबका है जो ये पसंद नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। ये तर्ज़ सियासत हमें नहीं इसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, इस खबर के अलावा अब उस खबर पे आ जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड वाले बहुत बुरे फंस रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने कह दिया है कि 29 अफराद को ECL पे डाला जाए। बड़े लंबे खांचे वाले
लोग हैं और वो बहुत बड़ा पैसे का मामला है, उसमें बचना बहुत मुश्किल है। दिन ब दिन यूँ लग रहा है कि खान साहब के गिर्द कभी साइफ़र की इंक्वायरी डाल के, कभी कुछ करके खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और इसलिए मुझे दूर दूर तक इलेक्शन के बाद भी खान साहब जेल से बाहर आते नहीं नज़र आ रहे, बल्कि मुझे 2-3 साल तक ऐसी कोई कैफियत नहीं नज़र आ रही। लोग बड़े खुश उम्मीद हैं कि इलेक्शन के 15 दिन के बाद खान साहब आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोगों की खुशगुमानी है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।